हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं के शबीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, जे टेट उर्दू के टॉपिक में आज जो हमारा टॉपिक है वो है मसनवी। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो मसनवी की जहाँ तक बात है, ये आपको 9th-10th के सिलेबस में मिलेगा, 11th-12th में मिलेगा और ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी। इसलिए ये जो है टॉपिक 1 to 5 के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना 6 to 8 के लिए यूजफुल है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, कोई शक व शुबा की बात तो रही नहीं अब। और अब आइए बात करते हैं कि कई फ्रेंड्स हैं बार बार लिख रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए, तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अब तक पीडीएफ भी फराहम करूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा और उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ जो है आपको उस ग्रुप से मिल जाएगा। और अब आइए आते हैं टॉपिक पर कि आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मसनवी पर। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तारुफ, किसको कहते हैं मसनवी, लफ्ज़ मसनवी किस ज़बान से आई, उसका मीनिंग क्या है, मसनवी की रवायत क्या रही, उर्दू में कैसे आई मसनवी, किस सिन्फ, और मसनवी की इकसाम कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ मसनवी, पहली मसनवी कौन सी थी, और जो मशहूर मसनवी है उर्दू अदब का वो कौन कौन से हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर भी हम लोग गौर व फिक्र करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स टॉपिक पर। मसनवी, सबसे पहले बात आती है कि जो मसनवी है कहते किसको हैं। तो मसनवी लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान से आए हैं। किससे? अरबी ज़बान से। किस ज़बान का लफ्ज़ है मसनवी? अरबी ज़बान का। और इसके मीनिंग क्या होते हैं? दो दो। क्या होते हैं? दो दो। दो और दो इसके मीनिंग होते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखेंगे कि मसनवी जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसका मीनिंग क्या होता है? दो और दो। दो दो इसका मीनिंग होता है, दो दो के। और ये एक बयानिया सिन्फ है। हालांकि नज़्म का सिन्फ है, नसरी नहीं है, लेकिन क्या है? बयानिया सिन्फ है। जैसे हम लोग गज़ल की बात करें, नज़्म की बात करें, तो गज़ल या नज़्म में क्या होता है? किसी वाक़ये की तरफ सिर्फ़ और सिर्फ इशारा किया जाता है और उस इशारे से आप उस वाक़ये को अपने ज़हन में याद करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि मसनवी में किसी वाक़ये की तरफ ना सिर्फ इशारा किया जाता है बल्कि पूरा का पूरा वाक़या ही बयान कर दिया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बयानिया सिन्फ कहते हैं। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं, ये बहुत डिटेल से होता है, तवील होता है। नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। किसके साथ? तसलसल के साथ, मतलब लगातार एक 1 to 1 पॉइंट लेकर जो है बयान किया गया हो। चूँकि मसनवी लंबी से लंबी बात को तफसील से बयान करने और हर तरह का मजमून अदा करने की गुंजाइश है, इसलिए हाल ही ने इस सिन्फ को सबसे ज़्यादा जो है कारआमद करार दिया है। किसको? मसनवी को। गज़ल के ख़िलाफ़ थे हाली साहब, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, लेकिन जो है मसनवी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और उन्होंने इस सिन्फ को सबसे ज़्यादा कारआमद बताया और इस पर इजहार अफसोस किया कि उर्दू शायरी में मसनवी की तरफ उतनी तवज्जो नहीं की गई जितनी तवज्जो की ये मुस्तहिक है। जितनी मिलनी चाहिए इसको उतनी नहीं मिली। अब आइए नेक्स्ट। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। इसमें ख्याल मरबूत रहता है और बात से बात निकलती है और किस्सा बात तदरीज आगे बढ़ता है। गोया मसनवी एक ऐसी सिन्फ शायरी है जिसमें एक तवील, मरबूत और मुकम्मल शेरी कारनामा वजूद में आने के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ एक बात ये वाज़ह कर देना ज़रूरी है कि गज़ल का शेर कम फुर्सती में भी कहा जा सकता है, लेकिन मसनवी का मामला मुख्तलिफ है और इसलिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो ये कि कलम उठाने से पहले मुकम्मल मसनवी का खाका ज़हन में तैयार कर लिया जाए, उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसे तकमील तक पहुँचाया जाए। वाक़यात की तरतीब व तामीर ऐसी हो कि किस्सा मरबूत रहे और जो पढ़ने वाला है वो बंद कर रहे। ज़बान ऐसी हो कि पढ़ने वाला उस
में उलझ कर ना जाए रह जाए, बल्कि तवज्जो वाक़यात पर मरकूज़ हो। जो वाक़यात है, जो किस्सा आप बयान करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से सेंट्रलाइज्ड तरीके से वहाँ पर जो है ज़हन चला जाए पढ़ने वाले का। ऐसा ना हो कि सिर्फ लफ्ज़ों में उलझ कर रह जाए। अगर मसनवी में कुछ ऐसे अशार मौजूद हैं जो कारी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लें, तो उसे मसनवी का ऐब समझना चाहिए। वाक़या निगारी मसनवी के सबसे अहम खुसूसियात है। ये वाक़या फ़ितरी भी हो सकते हैं और फ़ौक़े फ़ितरी भी हो सकते हैं, और फ़ौक़े फ़ितरी भी, जो बिल्कुल हमारे ज़हन से बिल्कुल जो है परे होता है। जो जिस तरह से देवों की कहानी, परी की कहानी, तो ये बिल्कुल अलग होता है। तो वह उस तरह से भी वाक़यात मसनवी के हो सकते हैं, और या फ़ितरी भी हो सकते हैं जो हम लोग अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं। मसनवी में रज़्म व बज़्म, इख़लाक़, फ़लसफ़ा, हर मौजू की गुंजाइश है। किसी भी मौजू पर आप मसनवी में लिख सकते हैं। इश्किया किस्से भी मसनवी का ख़ास मौजू रहे हैं। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि मसनवी का दायरा बहुत वसी है। मसनवी का फ़न तौज़ीही फ़न है। ये यहाँ गज़ल की तरह रम्ज़ व किनाये में बात नहीं की जाती, यहाँ वाक़यात का बयान होता है। सिर्फ़ इशारों की बात नहीं होती है, यहाँ वाक़यात का क्या होता है, बयान होता है। इसलिए बात को सराहत के साथ कहा जाता है ताकि वाक़यात बआसानी ज़हन नशी होते चले जाएं। मसनवी में चूँकि वाक़यात का बयान होना है, इसलिए किरदार निगारी इसका लाजमी फ़न है। देखिए, वाक़यात, जहाँ तक बात आ गई वाक़यात, किस्सा या फिर आप कहें दास्तान, पूरे की पूरी दास्तान, पूरे के पूरे वाक़या किस्सा जो है बयान कर दी जाती है किसमें, मसनवी में। और जब किस्सा बयान होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ किरदार भी होगा। गज़ल या नज़्म में इस तरह के किस्से बयान नहीं होते तो वहाँ किरदार नहीं होता है, किसी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाता है, वहाँ किरदार की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसनवी में किरदार की ज़रूरत होती है। यहाँ पूरा का पूरा जो है किस्सा, प्लॉट, सब चीज़ रहता है, तो यहाँ पर जो है किरदार भी रहता है। और किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि फ़नकार इंसानी नफ्सियात और उसकी पेचीदगियों से पूरी तरह वाकिफ़ हो। मुख्तलिफ़ किरदारों की ज़बान भी अलग अलग होती है, इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि किस मौका पर किस किरदार की ज़बान से किस तरह के अल्फाज अदा होने चाहिए। मतलब जो मसनवी निगार है, उनको डायलॉग्स अच्छी तरह, कौन सा किरदार कब क्या बोले, वो अच्छी तरह से वो तरतीब कर पाए। गोया लाजमी है कि मसनवी निगार एक अच्छा मुकालमा नवीस भी हो। मसनवी में उमूमन ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ ड्रामाई अंसर नागुज़ीर होता है। गर्ज़ ये कि मसनवी का फ़न काफ़ी पेचीदा फ़न है, इसलिए सिर्फ मेहनत और मनसूबाबंदी काफ़ी नहीं है, बल्कि वसी मुताला और गहरा मुशाहिदा भी ज़रूरी है मसनवी लिखने के लिए। मसनवी में रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी इस तरह नहीं होती जिस तरह गज़लों और कसीदे में होती है। यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि मसनवी में जो है रदीफ़ और कसीदे की पाबंदी, जैसे गज़ल में और कसीदे में बहुत ज़्यादा पाबंदी है रदीफ़ और काफ़िये की, लेकिन यहाँ पर जो है मसनवी में उस तरह की पाबंदी नहीं होती है, बल्कि मसनवी के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और कभी कभी रदीफ़ का भी एहतमाम किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि रदीफ़ हो, लेकिन मसनवी के दोनों मिसरे के जो हर शेर होते हैं वो क्या, हर शेर के दोनों मिसरे जो होते हैं वो काफ़िया होते हैं, लेकिन फिर अगला शेर जो होता है उनके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। इब्तदा में रज़मिया और बज़मिया मसनवी के लिए अलग अलग बारें मुकर्रर। अब इसके इक़साम की बात करें, किस्म की बात करें, तो किस्म इसकी दो हो गई, रज़मिया और बज़मिया। तो रज़मिया और बज़मिया के लिए जो है अलग अलग बारें मुकर्रर थी, लेकिन आगे चलकर ये पाबंदी बाकी ना रही और मसनवी निगार वाक़यात के बयान के लिए ज़्यादा आज़ादी हासिल हो गई। और ये ज़रूरी भी था कि मसनवी में वाक़यात को ज़्यादा अहमियत हासिल हो। तो मसनवी कितनी तरह हो गई, दो तरह की हो गई। कितनी तरह की, दो तरह की। मसनवी की किस्म, मसनवी की कितनी किस्म हो गई, दो किस्म हो गई। कितनी किस्म, दो किस्म। कौन कौन सा, एक रज़मिया और एक बज़मिया। रज़मिया और बज़मिया क्या हुआ, तो रज़मिया हो गया कि जिसमें जंग का बयान होता है। किसका बयान होता है, जंग का बयान होता है, उसको रज़मिया मसनवी बोलते हैं। जंग का बयान होता है, किसका बयान होता है रज़मिया मसनवी में, जंग का बयान होता है। और बज़मिया मसनवी में क्या होता है, हुस्न व इश्क का बयान होता है। बज़मिया मसनवी में क्या होता है, हुस्न व इश्क का बयान होता है। अब रज़मिया मसनवी का अगर एक देखें तो अलीनामा किस तरह की मसनवी है, रज़मिया मसनवी है। और बज़मिया मसनवी की बात करें तो ज़हरे इश्क आप ले सकते हैं, ये बज़मिया मसनवी है। अब
देखते हैं कुछ हम पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उस सारे पॉइंट्स को ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। मसनवी इस नज़्म को कहते हैं जो हर शेर के दोनों मिसरे मुकफ़ा, हर शेर के दोनों मिसरे मुकफ़ा हो, दूसरे शेर का मिसरे जो है मुकफ़ा मतलब हम काफिया हो, ये ज़रूरी नहीं है गज़ल या कसीदे की तरह। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये मैंने बता ही दिया है। इसके मीनिंग जो होते हैं दो दो के होते हैं। मसनवी बयानिया सिन्फ है, मसनवी बयानिया शायरी की मिराज है। हाली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ करार दिया है। मसनवी में गज़ल की तरह रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं होती। मसनवी के हर शेर का काफ़िया अलग अलग होता है। मसनवी के लिए 7 औज़ान मुकर्रर किए गए। आमतौर पर रज़मिया मसनवी के लिए बहरे मुतकारिब, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि रज़मिया मसनवी के लिए बहरे मुतकारिब, रज़मिया मसनवी के लिए बहरे मुतकारिब, जिसमें मसनवी में जंग का बयान होता है। और रज़मिया मसनवी कहते हैं, और जैसे नुसरती का जो है अली नामा मैंने बताया ही, और फिर बज़मिया मसनवी हो गया जिसमें हुस्न व इश्क की बातें होती है, जैसे जार इश्क। उर्दू की पहली मसनवी की अगर हम लोग अब बात करें कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी थी, अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी थी? कदमराव पदमराव। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी थी? कदमराव पदमराव। ये उर्दू की पहली मसनवी थी। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी थी? कदमराव पदमराव। अब देखिए इससे और कई क्वेश्चन निकलते हैं कि उर्दू की सबसे पहली मसनवी कौन सी थी? कदमराव पदमराव। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि उर्दू की पहली मसनवी किसके दौर में लिखा गया, किसके हुकूमत के दौर में लिखा गया? जो अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया। किसके दौर में लिखा गया? अहमद शाह बहमनी के दौर में। याद रखेंगे उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव है और अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया। ये किसके दौर में? अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया है। और इसके शायर कौन थे? इसके शायर, इसके खालिक कौन थे? फ़खरुद्दीन निज़ामी साहब। कौन थे? फ़खरुद्दीन निज़ामी साहब। कदमराव पदमराव किसके दौर में लिखा गया? अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया। अब एक नज़र हम लोग और डाल लेते हैं कि कदमराव पदमराव अगर देखें हम लोग तो कदमराव पदमराव किसने लिखा? फ़खरुद्दीन निज़ामी। किसने लिखा? फ़खरुद्दीन निज़ामी। उसके बाद एक मसनवी है कुतुब मुश्तरी, बहुत ही मशहूर मसनवी है। तो कुतुब मुश्तरी इसको किसने लिखा? मुल्ला वजही ने। किसने लिखा? मुल्ला वजही ने। उसके बाद एक मसनवी आपका आता है बहुत मशहूर, फूलबन। क्या है? फूलबन। इसको किसने लिखा? इब्ने निशाती ने। किसने लिखा? इब्ने निशाती ने। उसके बाद एक बिकट कहानी, 12 मासा है, मसनवी है ये भी, बिकट कहानी। इसको किसने लिखा? अफजल झंझानवी ने। बिकट कहानी इसको किसने लिखा? अफजल झंझानवी ने। अफजल झंझानवी ने। उसके बाद है मसनवी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लिखा? मीर हसन ने। मसनवी सहरुल बयान किसने लिखा? मीर हसन ने। आइए एक बार फिर देख लेते हैं सबसे पहला मसनवी कौन सा है? कदमराव पदमराव किसने लिखा? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने। कदमराव पदमराव किसने लिखा? सबसे पहली मसनवी अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया। उसके बाद जो है कुतुब मुश्तरी किसने लिखा? मुल्ला वजही ने। कुतुब मुश्तरी किसने लिखा? मुल्ला वजही ने। फूलबन किसने लिखा? इब्ने निशाती ने। बिकट कहानी किसने लिखा? अफजल झंझानवी। बिकट कहानी किसने लिखा? अफजल झंझानवी। और मसनवी सहरुल बयान किसने लिखा? मीर हसन ने। किसने लिखा? मीर हसन। मीर हसन के बारे में जान लीजिए कि मीर गुलाम हसन इसका पूरा नाम था। पैदाइश जो इसकी 1737 ईस्वी सन में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और 1786 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ लखनऊ में। तो फ्रेंड्स मसनवी से जो रिलेटेड अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस पर भी हम लोगों ने गौर फिक्र किया। मसनवी क्या है, लफ्ज़ कहाँ से आया, सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं, उर्दू के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह जेटेट पास करें और हमारी जो उर्दू की सीटें जो खाली जा रही है वो ना जाए, इस पर फोकस करें। और आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करें, चाहे आप वीडियोस देख रहे हैं तो भी अच्छी तरह से करें और जो है स्टडी बुक से भी अच्छी तरह से करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमारे और भी साथी इससे जुड़ सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।